प्रिय बच्चों, गोपेश कोचिंग क्लासेस में बॉयज एंड गर्ल्स आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो आपके जो 10th क्लास के जो बच्चों के लिए चल रही है। इससे पहले एक वीडियो डाली थी और नेक्स्ट वीडियो आज चल रही है, तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन है त्रिकोणमिति से। आज त्रिकोणमिति में जैसे प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन एलएचएस दे रखा है और उससे आरएचएस अपन को सिद्ध करना होता है, या एलएचएस को सॉल्व करने के बाद में आरएचएस को सॉल्व करने के बाद में दोनों को एक वैल्यू इक्वल आ जाती है, हमारे क्वेश्चन ट्रू हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम आज आपकी वीडियो में लेके आ रहे हैं। देखिए, राइट करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माने से कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये आप लोगों को शो कर रखा है कि एलएचएस का सॉल्व करने पर टेंजेंट थीटा आना चाहिए। हमें ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि इसका सॉल्यूशन करने पर हमारे टेंजेंट थीटा आना चाहिए। तो देखिए, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होता है, सबसे पहले उसका एलएचएस होता है, उसका सॉल्यूशन करना होता है। एलएचएस इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले अपन को एलएचएस को पुट करना है, लिखना है, इसके बाद में अगले स्टेप में इसका सॉल्यूशन करना है, क्योंकि यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है। साइन थीटा कॉमन के रूप में इसको बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर साइन थीटा का डिवाइड इसमें देंगे 1 माइनस का 2 साइन थीटा अपॉन में, यहां से cos थीटा कॉमन निकाल लेते हैं तो cos थीटा, तो cos थीटा का डिवाइड इसमें देते हैं 2 cos थीटा माइनस 1। जैसे कि आपके पास में ये डिजिट है तो यहां पर आपकी वैल्यू 1 है, तो इधर की साइड में 1 की वैल्यू यहां इसको पुट कर देते हैं, तो साइन थीटा 1 की प्लेस पर अपन ये राइट कर देते हैं, क्योंकि हमने आपको कल सूत्र लिखाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब इसके प्लेस में अपन को यहां पुट कर देते हैं, तो देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू यानी कि 1 माइनस का 2 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसकी वैल्यू 1 माइनस का 2 साइन थीटा होती है, और इससे ये कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर इसकी वैल्यू टेंजेंट थीटा क्लियर हो जाती है। तो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन होते हैं। अब आरएचएस आपके पास में, आरएचएस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वे हमारे सिद्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हमें एलएचएस को सॉल्व करना होता है। एलएचएस का सॉल्यूशन करने से हमारा आरएचएस आ जाता है, तो हमारा सवाल वहीं पर सिद्ध हो जाता है। अगर एलएचएस का सॉल्यूशन करने पर आरएचएस की वैल्यू नहीं आती है, तो हमें आरएचएस को भी सॉल्व करना होता है। जब एलएचएस और आरएचएस की वैल्यू इक्वल आ जाती है, तो समझ लीजिए कि हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड लेंगे। सेकंड भी क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से आपको सिद्ध करना वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा, जिसमें आपको ये क्वेश्चन सिद्ध करना पड़ेगा। प्रश्न किसी भी प्रकार का हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। जैसे कि इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में देखा जाता है, मिलता है कि कोसेक 4 थीटा cos 4 थीटा माने से sin 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माने से का 2 sin स्क्वायर थीटा।
इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है और अपन से कहता है कि प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए, तो सबसे पहले हमने पहले भी आपको बताया था कि LHS वाली जो डिजिट है, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो डिजिट है, उसको पहले राइट कीजिए cos 4 थीटा माइनस का sin 4 थीटा। पहले हमें इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इससे पहले एक बार पहली संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ देते हैं, एक बार पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा देते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन को ये सॉल्यूशन करना होता है। इसकी वैल्यू cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसमें a वाली डिजिट कोष्ठक के अंदर वाली, b वाली डिजिट कोष्ठक के अंदर वाली, एक बार इस संख्या में इस संख्या को जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एक बार इस संख्या में इस संख्या को जोड़ दिया और एक बार इस संख्या में से cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, एक बार इसमें से इसको घटा दिया। जैसे कि हमने आपको बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसकी वैल्यू 1 और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, किसी भी डिजिट को आपने 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू वही आ जाती है, अर्थात किसी भी संख्या को किसी 1 से गुणा करने पर उसका मान वही आ जाता है, अर्थात cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। यहां से अपन को cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये क्वेश्चन ये फॉर्मूला नंबर 2, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो 1 ये साइन प्लस का है तो इधर से ट्रांसफर होकर परली साइड में चला जाता है, अर्थात पक्षांतरण करने पर प्लस का साइन दूसरी तरफ जाता है तो चिन्ह बदलकर माइनस का हो जाता है। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर की वैल्यू बन जाती है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उनके ये वैल्यू को cos स्क्वायर के प्लेस पर पुट करना है, अर्थात राइट करना है। तो 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, जो आपका RHS है। RHS है RHS इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा। तो LHS इज इक्वल टू RHS, जो एकदम मेन से आपका ये प्रूव हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि आपका इसका मान ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लेते हैं, जैसे कि किसी भी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हम आपके सामने वही प्रूव वाले जो सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से इसी प्रकार के क्वेश्चन सिद्ध करने वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, वैल्यू पुट करने वाले, क्योंकि उसमें सभी तरीके के फॉर्मूले काम आ जाते हैं। उनके बारे में टीचर को ये पता लगाना होता है कि बच्चा उन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को कर पाता है, ये नहीं कर पाता, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि 1 अपॉन में अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू, इसका मान अपन को ज्ञात करना है, का मान मींस इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका मान कितना होगा। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन ना हो करके इनकी वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए 1 अपॉन में अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो देखिएगा हमने आपको कल यानी कि बताया था कि कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा,
ये हमने आपको फॉर्मूला राइट कराया था कि 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा होती है। यहीं से हम दूसरा क्वेश्चन दूसरा फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमें कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, यहां से ये साइन प्लस का है, अर्थात ये साइन पक्षांतर होकर के दूसरी तरफ जाता है, तो इसका चिन्ह बदल जाता है, प्लस के इधर जाकर के माइनस का हो जाता है। तो इसके प्लेस पर हमें कोट स्क्वायर पुट करना है, अर्थात इसके प्लेस के स्थान पर कोट स्क्वायर हमें लिखना है, कोट स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस का 1 अपॉन कोट स्क्वायर थीटा, जिसका रूट करते हैं तो इसका वर्गमूल निकल करके कोट थीटा आ जाता है। कोट थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ये कोट थीटा का फॉर्मूला हमने आपको राइट करा था, cos अपॉन में sin थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास में cos थीटा अपॉन sin थीटा होती है। तो देखिए 1 अपॉन में cos थीटा अपॉन sin थीटा, जब हम किसी भी संख्या का 1 में डिवाइड करते हैं तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो संख्या नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है और ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है, अर्थात sin थीटा को 1 से गुणा करते हैं तो sin थीटा ही आता है। तो sin अपॉन में cos मीन्स टेंजेंट थीटा। ये टेंजेंट थीटा आपका आ चुका है, तो इसकी वैल्यू, इसका मान टेंजेंट थीटा हो जाता है। तो इस तरीके से एनीवे किसी भी प्रकार के जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपकी वैल्यू इमेज से आने की आपको ये फाइंड करना है कि LHS इज इक्वल टू RHS। तो देखिए सबसे पहले आपके पास में क्वेश्चन दे रखा है कि 1 प्लस का cos थीटा, 1 प्लस का cos थीटा बटे में 1 माइनस का cos थीटा, ये अपन को दे रखा है, इज इक्वल टू RHS आपको दे रखा है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ये वैल्यू आपको दे रखा है कि ये LHS को सॉल्व करने पर RHS आना चाहिए, अर्थात प्रूव करना है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को प्रूव करने के लिए हमने आपको पहले भी बताया कि LHS का सॉल्यूशन पहले कीजिए, उसके बाद में अगर LHS का सॉल्यूशन होने पर RHS आ जाता है तो RHS को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती है, और अगर LHS का सॉल्यूशन करने पर RHS नहीं आता तो हमें RHS का भी सॉल्यूशन करना होता है। तो दोनों का सॉल्यूशन करने के बाद उनकी वैल्यू इक्वल आ जाती है, अर्थात समान आ जाती है, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। देखिएगा कि सबसे पहले LHS लेंगे, LHS अंडर रूट में 1 प्लस का cos थीटा अपॉन में 1 माइनस का cos थीटा, ये हमारा LHS हमने जो की तो राइट कर दिया। अब नीचे वाली जो डिजिट है उसके अपोजिट साइन से अंश और हर में इसको मल्टीप्लाई मींस गुणा कर देना है। 1 प्लस का cos थीटा अपॉन में 1 प्लस का cos थीटा, इस तरीके से इसके अपोजिट साइन वाली जो संख्या होती है उससे हमें इसका अंश और हर में गुणा कर देते हैं। इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस का cos थीटा का स्क्वायर अपॉन में इसको इससे गुणा करने पर 1 को 1 से 1 को 1 से गुणा करने पर 1 आता है। 1 प्लस cos थीटा मींस cos थीटा माइनस cos को 1 से मल्टीप्लाई करने माइनस का cos थीटा, माइनस इंटू प्लस करते हैं, अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होने पर माइनस आता है, तो माइनस cos स्क्वायर थीटा। यहां से हमारे पास इसका रूट निकलता है तो ये डिजिट बाहर आती है, 1 प्लस का cos थीटा अपॉन में ये माइनस ये प्लस कैंसिल, अंडर रूट में 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से 1 प्लस का cos थीटा को एज इट इज राइट करना है, 1 प्लस का cos थीटा अपॉन में, अब अंडर रूट में 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। अभी आप लोगों को फॉर्मूले का अकॉर्डिंग बताया था कि ये sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है, तो अंडर रूट में
अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा मेन से 1 प्लस का cos थीटा अपॉन, अब इसे साइन स्क्वायर का रूट बाहर निकलता है तो साइन थीटा आता है, तो साइन थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू कोसेक थीटा होती है, कोसेक थीटा होती है, प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा की वैल्यू cot थीटा होती है, जो कि आपके पास RHS है। RHS इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस cot थीटा, तो LHS इज इक्वल टू RHS। इति सिद्धम मेन से ये क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। जैसे यहाँ आज की वीडियो इसी प्रकार से है, सभी बच्चों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में डालें और अगली वीडियो आपके साथ में फिर हम कल मिलेंगे। जब तक के लिए आप सभी को राम राम।